सुबह के करीब 3 बजे का समय। अंधेरा, सन्नाटा और कुछ लोग अपने विश्वास के साथ एक शांत जुलूस में आगे बढ़ रहे थे। ये कोई आम दिन नहीं था। ये ईस्टर की सुबह थी। उम्मीद, प्रार्थना और शांति का दिन। लेकिन अचानक एक तेज रफ्तार ट्रक उस भीड़ में घुस जाता है। सवाल ये है, क्या यह सिर्फ एक हादसा था या कुछ ऐसा जिसे पहले से सोचा गया था? पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में गुजरावाला के पास मरियमाबाद इलाके में लगभग 200 लोग एक ईस्टर प्रोसेशन में शामिल थे। लोग गीत गा रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे और तभी यह घटना हुई। एक पल में सब कुछ बदल गया। लोग जमीन पर गिर पड़े, हर तरफ चीखें, अफरा तफरी, डर और दर्द का माहौल बन गया। एक इंसान की जान चली गई और 60 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिनमें कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। अब जरा सोचिए, जो लोग शांति और प्रार्थना के लिए निकले थे, उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? क्या यह सिर्फ एक दुर्घटना हो सकती है या इसमें कोई और कहानी छिपी हुई है? कुछ चश्मदीदों का कहना है कि ट्रक सीधे भीड़ की तरफ मोड़ा गया। अगर ऐसा है, तो फिर यह एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। अगर यह जानबूझकर किया गया, तो क्यों? और अगर यह हादसा था, तो इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई? रिपोर्ट्स के मुताबिक इस जुलूस की जानकारी पहले से ही स्थानीय प्रशासन और पुलिस को दी गई थी। सुरक्षा की मांग भी की गई थी। तो फिर सुरक्षा क्यों नहीं दी गई? क्या सिस्टम ने अपनी जिम्मेदारी निभाई या कहीं ना कहीं कोई चूक हुई? और जब घटना हुई, तो पुलिस मौके पर देर से क्यों पहुंची? क्या यह सिर्फ देरी थी या इसके पीछे कोई और वजह हो सकती है? अब बात करते हैं उस व्यक्ति की जो इस घटना का केंद्र है। ड्राइवर, जिसका नाम सामने आया है, वो अभी तक फरार बताया जा रहा है। उसका एक साथी गिरफ्तार किया गया है और केस दर्ज किया गया है। लेकिन यहां भी सवाल वही है, इतनी बड़ी घटना के बाद भी मुख्य आरोपी अभी तक क्यों नहीं पकड़ा गया? क्या जांच सही दिशा में जा रही है या सच्चाई कहीं दबाई जा रही है? हर घटना के बाद एक और चीज होती है, वो है अलग अलग कहानियां। कुछ लोग इसे एक दुर्घटना बताते हैं, कुछ लोग इसे एक सोची समझी घटना मानते हैं। मीडिया अलग अलग तरीके से इसे दिखाता है और आम इंसान के लिए सच समझना और मुश्किल हो जाता है। तो आखिर सच क्या है? क्या हम जो सुनते हैं वही सच है, या सच कुछ और होता है जो हमें कभी पूरी तरह पता ही नहीं चलता? इस पूरी घटना में सबसे महत्वपूर्ण है इंसानियत। 60 घायल, लेकिन ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। ये लोग हैं, परिवार हैं, सपने हैं। कोई माँ होगी जो अपने बच्चों के साथ आई होगी, कोई बुजुर्ग होगा जो सिर्फ प्रार्थना के लिए निकला होगा। उनके लिए ये सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि जिंदगी बदल देने वाला पल है। तो क्या हम इस पर सिर्फ बात करके आगे बढ़ जाएंगे, या हम सच में ये समझने की कोशिश करेंगे कि गलती कहां हुई? क्या जिम्मेदारी तय होगी? क्या जवाबदेही होगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम इससे कुछ सीखेंगे, या फिर अगली बार भी हम यही सवाल पूछते रह जाएंगे? सोचिए, क्योंकि सवाल पूछना ही बदलाव की शुरुआत है।